हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आपको लेकर। साथ ही देखेंगे उनका नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या हो सकता है और लास्ट में चेक करेंगे एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, गाइडेड मैसेजेस आपके लिए क्या है। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीज़ें आपको रेजोनेट करती हैं, जितना आपको रेजोनेट करती है वो आपने रखना है एंड रेस्ट को जाने दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। फुल मून का इफेक्ट चेक करेंगे आपके पर्सन के फीलिंग्स और इमोशंस में, खासकर आपको लेकर क्या पड़ा है, कैसा पड़ा है। तो टैरो से चेक करने वाले हैं। शफल डेक से लेंगे फर्स्ट कार्ड जो है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। सेकंड कार्ड हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स। देन वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। ठीक है, एक और कार्ड लेंगे जो है द वर्ल्ड का। ओके, तो आपके पर्सन ने इस कनेक्शन को और इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी, कमिटमेंट और न्यू बिगनिंग को लेकर बहुत ज्यादा सोचा है। न्यू बिगनिंग ऐसी जो ये अगर आपको कमिटमेंट देते हैं तभी आप अपने जीवन में इनके साथ नई शुरुआत कर सकते हैं, तभी आप दोनों के रिश्ते का कोई नाम पड़ेगा, तभी आप दोनों एक दूसरे को कह पाएंगे कि वी आर इन रिलेशनशिप विद ईच अदर और वी आर कमिटेड टू ईच अदर, राइट। तो आपके पर्सन ने इसी चीज को लेकर बहुत सोचा है। आपके पर्सन को ऐसा भी फील हुआ है कि इन्होंने अपना कमिटमेंट आपको ऑफर किया ही नहीं, ये उतना ज्यादा इस रिश्ते को लेकर रहे ही नहीं, काफी ज्यादा खुदगर्ज हो गए ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आप तो पेंटिकल को बहुत जकड़ के एकदम पकड़ के बैठा हुआ है, किंग ऑफ पेंटिकल्स उसके हाथ में उसने होल्ड किया हुआ है। सी, तो आपके पर्सन को ऐसा फील हुआ है इस फुल मून पर कि कमिटमेंट नहीं है इस रिश्ते में। अगर आप एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं या ऑन एंड ऑफ चल रहा है आपका, और इस रिश्ते में स्टिल आप स्ट्रगल कर रहे हो कि हमारा रिश्ता किधर खड़ा हो रहा है, भाई हम कौन है, एक दूसरे को क्या कहते हैं हम, और या फिर बिल्कुल ही नो कांटेक्ट है, तो ये आपके पर्सन के माइंड में है कि इस रिश्ते का कोई नाम होना चाहिए, इस रिश्ते में कोई कमिटमेंट होनी चाहिए, कोई जुबान होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज आपके पर्सन को एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर हिट की है। स्पेशली इनको ऐसा फील हुआ है कि तूने भाई अपने रिश्ते में हमेशा अपनी चलाई और उसकी भी नहीं सुनी, सिर्फ अपने बारे में सोचा और हर बार अपने बारे में सोचा। मैं, मेरा रुपया पैसा, मेरा समय, मेरे अपने लोग, मेरा कमिटमेंट, मेरी सारी चीजें, खुदगर्ज हो गया। जबकि प्यार में जब दो लोग इन्वॉल्व होते हैं तो खुदगर्जी कहीं नहीं होती है। या तो आप प्यार करते ही नहीं है, और अगर आप करते हैं तो आप खुदगर्ज नहीं हो सकते। ठीक है, तो आपके पर्सन ने ये बहुत ज्यादा सोचा है आपके साथ कमिटमेंट को लेकर। आपके पर्सन को बहुत एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हुआ है कि अगर आप दोनों के बीच में दूरियां हैं कि आपके साथ चीजों को कंप्लीट किया जाए। कुछ इनको एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स भी गाइड कर रहे हैं आपके टुवर्ड्स आकर चीजों को फिक्स करने के लिए। ठीक है, आपके पर्सन काफी ज्यादा जगल भी किए हैं अपने लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को लेकर कि कैसे आपने इस पर्सन की मदद करी, कैसे आप इनके साथ एज इट इज खड़े रहे। लेकिन ये पर्सन हमेशा जगल करते रहे, चीजों को छुपाया भी है और इनसिक्योर भी हुए हैं। और एक जैसे होता है ना, इंसान कभी कभार जब अपने बारे में टाइम निकाल के सोचता है तो चोरी भी फील हुई है कि हाँ हमने ऐसा किया, हाँ हम ही थे वो। जिन बातों को लेकर छुपाया है उन चीजों को लेकर भी नजर आई हैं चीजें, और जिनके भी पर्सन को आपसे शिकायत रही है। देख रहे हैं इसका मुंह कैसा है, इसको बहुत चिंता है कि 4 लोग इसको देख ना ले, इसको डिसरिस्पेक्ट ना कर दे। तो आपके पर्सन को एक फियर भी रहा है और अंदर एक एनर्जी भी ऐसी रही कि तुमने भी तो ऐसी हरकत कर दी, अगर तुम ऐसा नहीं करते या ऐसा नहीं करती तो हमारी सारी चीजें ठीक होती, तभी इतना टाइम लग गया, तभी हमारे बीच में दूरी है। तो ऐसी एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर ने हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी अपनी चीजें हाइड करी, या अगर ये थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं तो आपसे रिलेटेड चीजों को बहुत ज्यादा हाइड करने की कोशिश की है। बट एनर्जी कैसी है, या तो सिर्फ बॉन्ड्स पे रही है कि एक ठंडा इंतजार, कुछ शो नहीं करना, या फिर चीजें पेंटिकल्स पे हैं कि चीजें कंप्लीट हो, चीजों में कुछ चेंज आए। और एक कार्ड लेंगे 5 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर हो सकता है कि इनके फैमिली से भी इनका झगड़ा हुआ हो कि भाई बताते क्यों नहीं हो, क्या सोचा है तुमने, क्या तुम मुझसे अलग हो जाओगे या तुम मुझसे शादी करोगे, क्या चीजें हैं, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, और उससे नहीं करोगे तो फिर किससे करोगे। तो ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन आपके पर्सन ने अपना कमिटमेंट फिक्स करके रखा है और आपके साथ चीजों को आगे ले जाने के लिए दूसरों पर भी बरसे हैं। ठीक है, कुछ स्ट्रगल यहाँ पर दिखाई देता है। अब देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो ये ऑलरेडी शफल डेक है, बट मैं इसको स्प्रेड कर रही हूँ नेक्स्ट एक्शन को चेक करने के लिए, नेक्स्ट इनिशिएटिव को। लेट्स सी क्या आता है।
कार्ड नंबर 1 है 4 ऑफ पेंटिकल्स, फर्म फाउंडेशन। ये आपके लिए और इस रिश्ते के लिए पोजेसिवनेस में आएंगे, काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे। बातचीत होती है तो आपको देखने को भी मिलेगा कि ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं या ये आपके साथ इस रिश्ते में रहने के लिए आपकी टेक केयर बहुत ज्यादा करें, आपके ऊपर रोक टोक लगा रहे हैं। अगर ये दूर है तो छुप छुप के स्पाई करेंगे, ठीक है। काफी ज्यादा डिजायर की एनर्जी आपके साथ फील करेंगे, बोले तो आपको टच करना, आपके इनको कुछ वैसे सेडक्टिव ड्रीम्स आ सकते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे पोस्ट आ सकते हैं। मतलब इनको ना आपकी ऊर्जा बहुत ज्यादा खींचेगी, आपका अट्रैक्शन, इनका जो अट्रैक्शन है वो आपकी तरफ बढ़ सकता है। और अगर आप कोई ऐसा प्रैक्टिस किए हो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपने किया है फुल मून पर, तो उसका भी इफेक्ट यहाँ पे ये पर्सन फील करेंगे अपने अंदर। देन वी हैव बैलेंस, ये इस रिश्ते में आपको जस्टिस देने के लिए सिचुएशंस को विन विन आउटकम की तरफ ले जा सकते हैं, इक्वली बैलेंस करने के लिए आगे आ सकते हैं, ठीक है। आपके साथ इनका कोई कॉम्प्रोमाइज करने का सिचुएशन मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स को एंड करें ये, और बातचीत करके सुलह सपाटा करें, ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। देन वी हैव चैरियट, तो इनका डिसीजन आपके साथ रिश्ते को बैलेंस करने के लिए और आपके लाइफ में कमबैक रिलेटेड हो सकता है। नजर आ रहा है जैसे ये 7 आवर्स, 70 आवर्स, 70 मिनट्स और अप टू 4 डेज तक के अंदर अंदर ये इस रिश्ते को बचाएं, ये इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करें, या ये इस रिश्ते में आकर अपना रोल प्ले करें और ये दिखाएं कि हाँ भाई मैं भी एग्जिस्ट कर रहा हूँ इस रिश्ते में, ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ, ठीक है। तो ये अपनी आइडेंटिटी, अपने एग्जिस्टेंस को प्रूव कर सकते हैं नेक्स्ट एक्शन में। एक कार्ड इधर से भी लेंगे, चॉइसेस की एनर्जी है, इसको भी क्लैरिफाई करें ये क्यों है। जिन भी चॉइसेस में ये हैं, या इनका कोई ऐसा सिचुएशन है जिसमें टाइम लगेगा, कई बार लीगल सिचुएशंस ऐसी होती है और लीगल सिचुएशन ही होती है जनरली ऐसी जो टाइम ले जाती है, क्योंकि वहां पर कानूनी चीजें बहुत इन्वॉल्व रहती हैं। ऐसे सिचुएशन में आपके पर्सन पेशेंस रखेंगे और अकॉर्डिंगली अपने सक्सेसफुल प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। पेरेंट्स की तरफ, अगर पेरेंट्स थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो ये वहां पर भी पेशेंस के साथ सिचुएशन को काम डाउन करने की कोशिश करेंगे। देन वी हैव हार्मनी, आपके साथ इस रिश्ते में अगर कुछ ईगो क्लैशेस हुए हैं तो ये आपको मना सकते हैं, आपके साथ चीजों को सुधार सकते हैं। ये बेसिकली आपको समझेंगे, दोनों का हार्ट चक्रा हील होते हुए दिखता है, दोनों पुरानी बातों को फिर छेड़ सकते हैं, प्यार मोहब्बत, बहुत ज्यादा इश्क आपका परवान चढ़ेगा, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। इक्वल वाइब्रेशन रहेगी, आई कॉन्टैक्ट बहुत ज्यादा आप फील करोगे, और ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे कि आप एक दूसरे को इंटरेक्ट करें तो जस्ट एक दूसरे को घूरे ही जा रहे हैं, देखे ही जा रहे हैं बस बहुत देर तक कि कहाँ से कौन पहले बोलेगा, कौन पहले बोलेगा। माय गॉड, कैसे कैसे मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा रोमांटिक काइंड ऑफ रीयूनियन है, टच, किस, हग्स, मतलब ऐसा वाला जो जिसमें बहुत पैशन है, भले ही एक दूसरे से कुछ इजीली कह नहीं रहे हैं। देन वी हैव हेरोफेंट एनर्जी, कुछ बातों पर ये आपको क्लैरिटी दे सकते हैं। इनका मूड ऐसा होगा कि या तो ये बहुत ज्यादा मजाक कर रहे हैं या फिर ये बहुत ज्यादा लविंग एनर्जीज में है, फिर इन्हें आप चाहिए ही चाहिए। हाँ, अट्रैक्शन भी है तो चाहिए ही चाहिए में, तो ये आपके साथ कुछ डिमांड कर सकते हैं, काफी डिमांडिंग ये हो सकते हैं। देन एनर्जी है बेस चक्रा, फैमिली अपडेट्स ये आपको दे सकते हैं, रुपये पैसे से रिलेटेड मिलकर ये आपको पैसे में हेल्प करे, या इन्होंने आपके पैसे लिए हुए हैं तो ये आपके पैसे भी वापस कर सकते हैं। और एक लास्ट कार्ड ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस, इसको भी क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके, जो चीजें मुश्किल लग रही हैं ये उनको आपके सामने भी एक्सप्रेस करेंगे कि देखो ये सिचुएशन है मेरे साथ में, या ये चल रहा है, तुम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, या ये आपसे उस सिचुएशन का सॉल्यूशन मांग सकते हैं। तो कुछ लोगों के लाइफ में तो रिकंसिलेशन दिखाई देता है, एक बहुत खूबसूरत नई शुरुआत दिखाई देती है, इनका कमबैक आपके लाइफ में दिखाई देता है। और जिनके लाइफ में कुछ ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस हैं, बोलते नहीं है इजीली, तो चीजों को लेकर कन्फेशन में किसी तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे। क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव होगा? थोड़ा सा फियर में ये ट्रैप्ड रहेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में इनको आप थोड़ा टाइम भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर 5-5-5 की एनर्जी है जो किसी तरीके का चेंज दिखा रही है। पार्टनर जिस सिचुएशन में ट्रैप्ड है, जिस सिचुएशन में ब्लॉकेज फील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सॉलिट्यूड की एनर्जी में लगातार है, ऐसे सिचुएशन में किसी तरीके का कोई पॉजिटिव आउटकम आपको दिखाई दे सकता है। जैसे बहुत गुस्सा चल रहा है तो ये आपको माफ कर दें या आपको अनब्लॉक कर दें, ठीक है। तो टाइम फ्रेम मैं आपको बता चुकी हूँ और ये आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में दिखाई देता है, ठीक है। अब देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, एंजल्स के द्वारा गाइडेड मैसेज आपके लिए क्या है। हरमिट का है, आपको ये कहा जा रहा है कि अगर इस वक्त आप अकेले हैं
आप ऐसा फील कर रहे हो कि भगवान ने तो मुझे एक अकेली जिंदगी दे दी है, इतना अकेलापन तो पहले कभी नहीं देखा था, आज लाइफ से हर कोई जा रहा है या कोई रहना नहीं चाहता, अजीब सा है कि भगवान ने बिल्कुल फ्री कर दिया। तो ऐसे में आपको कहा जा रहा है कि जो फ्री कर दिया ना, और जो अकेलापन है वही आपको बाहर एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी के रूप में बाहर लेकर आता है। ये गुरु की एनर्जी है, ये साधना की एनर्जी है, साधु की एनर्जी। बेसिकली साधु की एनर्जी क्या बताती है कि अपने अंदर जाओ और अपने अंदर मशीनरी को ठीक करो। समटाइम्स क्या होता है, आपने देखा होगा कि जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चलते हैं, या एक्टिवा है, स्कूटी हो गई, या बाइक हो गई, गाड़ी हो गई, बाहर से तो सब अच्छे से पेंटेड है, लेकिन जब कभी उसका इंजन खराब होता है, जब उसके सारे उसके क्या बोलते हैं उसको, कि उसके ब्रेक है, उसकी हेडलाइट है, वर्क नहीं करे, तो मैकेनिक क्या करता है, सबसे पहले उसके अंदर के सारे पूरे खोल को ही उतार लेता है, उसका कवर पूरा खोलेगा, देखेगा कि इसमें ये चीज हो रही है, इसमें ये हो रही है, बैटरी किधर से लो हो रही है, बोलेगा कि सर इसमें इतना खर्चा आएगा या ये पुर्जा चेंज होगा इसका, राइट। तो आपको ये कहा जा रहा है, अभी ऐसा बोल रहे थे 11-11 हो रहा था, कि आपको वही मौका दिया जा रहा है कि आप अपने अंदर तराशिए कि आपके अंदर क्या कमी है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है, क्योंकि अगर कमी नहीं होगी तो आप दुखी नहीं होंगे। अगर आप अपने प्रेजेंट सिचुएशन से बहुत हैप्पी हैं, आपको बिल्कुल फील नहीं हो रहा कर्स्ड, आपको लो फील नहीं हो रहा, आप किसी को मिस नहीं कर रहे, तो इट मीन्स यू आर ऑल अवेकन्ड, यू आर ऑल बैलेंस्ड, यू आर इनटू डिवाइन नाउ। ठीक है, लेकिन अगर आपको कमी फील हो रही है, आपको गुस्सा आ रहा है किसी के ऊपर, आपके एक्सपेक्टेशंस पे कोई खरा नहीं उतर रहा है, तो यहाँ पर आपको अपने अंदर जाना है, लिस्ट बनाइए प्रॉपर कि मेरे को इतनी जल्दी गुस्सा आता है, या मेरी ये कमजोरी है, मेरी ये कमजोरी है, मुझे ये चीज पसंद है, तो उसमें से आप क्या चेंजेस कर सकते हो, वही यहाँ पर आपको कहा जा रहा है। क्योंकि जब आप अपने आप को अंदर से ठीक करोगे तो यकीनन आपकी जो मशीनरी है सही तरीके से काम करेगी, गाड़ी लंबी चलेगी, स्पीड से चलेगी, स्मूथली चलेगी, ऐसा रहता है। तो मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मेंटेनेंस आपके खुद के माइंड की कह लीजिए, सबकॉन्शियस माइंड की, ये मेंटेनेंस आप कह लीजिए कि जो चीज बाहर से दिख रही है उसमें अंदर जो भी इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि बाहर आप एक्सप्रेसिव हो, बाहर आप बहुत ज्यादा इम्पल्सिव एक्शंस लोगे, तुरंत इंसान बोलता है, बिना सोचे समझे बोलता है, यहीं पे यूनिवर्स आपको सोचने के लिए कह रही है, आत्म मंथन करने के लिए कह रही है। ठीक है, तो अपने अंदर जाना है, काट छाट करनी है, सही करना है चीजों को, और एक मेच्योर एनर्जी से बाहर की तरफ आना है। सो ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।